औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, कल यानी 2 अगस्त 2024 को एलिमेंट्री स्कूल टीचर का टेस्ट हुआ है। इस लेक्चर के अंदर हम उस टेस्ट को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर हम इंग्लिश और जनरल साइंस के पोर्शन को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा एमसीक्यूज़ हो सकें सॉल्व करें। आप दोस्तों से गुजारिश है इस लेक्चर को लाजमी देखें और किसी भी दोस्त का अगर आगे ईएसटी का टेस्ट है तो इन पेपर्स को लाजमी देखें जो अभी से हो रहे हैं, 2 अगस्त को हुआ है। तो ये लाजमी देखें, इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई एमसीक्यूज़ रिपीट होता है तो वो आपके लिए आसानी होगी, आप उसको सही जो है ना सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये पेपर जो था इसके अंदर टोटल 50 एमसीक्यूज़ थे और हर जो एमसीक्यूज़ था वो 2 मार्क्स का था। तो इसी तरह टोटल जो मार्क्स थे इसके वो 100 थे। ठीक है, और टोटल जो टाइम था इसका 1 घंटे का टाइम था, 1 घंटे के अंदर इसको फिल करना था। तो स्टूडेंट हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं। एमसीक्यूज़ के अंदर इंग्लिश कम्प्रीहेंशन है और पहला एमसीक्यूज़ था द एंटोनाइम ऑफ इन्वेंसिबल। इन्वेंसिबल का एंटोनाइम क्या था? तो स्टूडेंट इन्वेंसिबल का जो था ये है वल्नरेबल। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी था, वल्नरेबल। एक्सक्यूज नंबर 2 द सिनोनिम ऑफ रिकनसाइल। रिकनसाइल का जो सिनोनिम था, मुतरादिफ था, वो कौन सा था? रिकनसाइल कहते हैं मेल करना, दोस्त बनाना, यकजा करना। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए स्टूडेंट ठीक है, जो कि है हमारे पास इंटीग्रेट। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 3 है टू एमर्ज आउट ऑफ थिन एयर मीन्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अपेयर सडनली, अचानक ज़ाहिर होना। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 4 है स्टूडेंट इट वाज रेनिंग हैवली yesterday night so they did not go out, did not went out, would not go out। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट, did not go out। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट हमारे पास 5 है इफ़ शी डैश हार्ड शी वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। हैज़ वर्कड, वर्कड, हैड बीन वर्कड। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट सी आएगा, हैड वर्कड। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 6 है द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री विद द एजेंडा प्रेजेंटेड फॉर अबव टू। तो इसका सही ऑप्शन स्टूडेंट ऑप्शन डी है, द पार्टिसिपेंट्स डिड नॉट एग्री टू द एजेंडा प्रेजेंटेड। जो एजेंडा पेश किया गया उससे पार्टिसिपेंट जो थे वो मुत्तफिक नहीं थे। तो ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड था स्टूडेंट, जहाँ पे एग्री आ जाए तो उससे पहले आप लाजमी, उसके बाद आप लाजमी टू यूज़ करें। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 7 है द डैश वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इन डोर। इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो ऑप्शन बी है, इनक्लीमेंट। और एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट हमारे पास 8 है चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही अल्फाज वाले वर्ड को हमने सेलेक्ट करना है। अपॉर्चुनिटी को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो अपॉर्चुनिटी जो होती है स्टूडेंट, उसके जो सही स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं हमारे पास OPPOR और TUNITY। तो अपॉर्चुनिटी जो है इसके सही स्पेलिंग ये हैं। और ऑप्शन डी को देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, OPPORTUNITY। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है लेकिन इसका सही ऑप्शन ये था। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 9 है व्हाट टाइप ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज रेनिंग। ठीक है, वो स्विमिंग के लिए जाना चाहती थी लेकिन बारिश थी। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आप कंजंक्शन के बारे में बताएं कि कौन सा कंजंक्शन है। तो यहाँ पे बट हमारे पास ये कंजंक्शन है स्टूडेंट, और ये जो है हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए था। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 10 जो था इंग्लिश का वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से था। चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर ही सेड टू मी वेयर वर यू। तो इसका सही ऑप्शन जो है स्टूडेंट इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ही सेड टू मी वेयर आई हैड बीन। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज जनरल साइंस के एमसीक्यूज हैं और इसके अंदर एमसीक्यूज नंबर 11 है द रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पास्ट आर नेम्ड। वो ऑर्गेनिज्म जो
पहले गुज़र चुके हैं, पहले जो है इस दुनिया में रहे थे, तो उनका क्या नाम होता है, उनको क्या किस नाम से याद किया जाता है? तो फ्यूज़ल से याद किया जाता है। इसका सही ऑप्शन सी है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज़, ज़मीन और अर्थ के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितना है? तो स्टूडेंट इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, 3,84,400 किलोमीटर। एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट हमारे पास 13 है। गोबी डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन, गोबी डेजर्ट जो है सिराय गोबी, ये कहाँ पे मौजूद है? तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए है स्टूडेंट, चाइना एंड मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया के अंदर है। उसके बाद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ पेवर वाटर इन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट के अंदर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कौन सा कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी है। और अगर सेंटीग्रेड के अंदर पूछे तो स्टूडेंट वो फ्रीजिंग पॉइंट जो है पानी का वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास 16 है स्टूडेंट। विच कैन बी मयर्ड बाई आडोमीटर, आडोमीटर कौन सी चीज़ को मेजर करता है? तो ये डिस्टेंस को मेजर करके देता है। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज़ नंबर हमारे पास है 16 है। वेव्स कॉमनली यूटिलाइज्ड इन द नाइट विजन डिवाइस, नाइट विजन डिवाइस जो होता है उसके ज़रिए वेव्स को यूटिलाइज़ किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो कौन सा वो डिवाइस होता है? इंफ्रारेड वेव्स। इसका सही ऑप्शन बी है। द अदर नेम ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स इन ब्लड सेल्स, ब्लड सेल के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट्स होता है उसका दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स। तो इसका सही ऑप्शन सी है स्टूडेंट। सेलेक्ट द लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट मेटल जो है हल्के से हल्का मेटल कौन सा होता है? लीड होता है, लिथियम, मरकरी, सिल्वर। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी है स्टूडेंट, लिथियम जो है ये लाइटेस्ट मेटल होता है। उसके बाद स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 19 है। विच एल्गोरिथम इज़ यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, कौन सा एल्गोरिथम एआई के अंदर यूज़ होता है किसी भी नेचुरल लैंग्वेज को समझने के लिए? तो स्टूडेंट एआई जो होती है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जो रोबोट्स बनाने के अंदर यूज़ होती है, रोबोटिक्स के अंदर यूज़ होती है। तो एआई जो है, एआई के अंदर जो एल्गोरिथम यूज़ होता है नेचुरल लैंग्वेज को समझने के लिए, वो होता है हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसको हम एनएलपी भी कहते हैं। इसका सही ऑप्शन डी है। एमसीक्यूज नंबर 20 है। द नेम ऑफ सेकंड रोबोट which was developed in 1956 for problem solving, 1956 के अंदर जो दूसरा रोबोट बनाया गया था मसाइल को हल करने के लिए, उसका क्या नाम था? लर्निंग एंड इंटरेस्ट इंटरएक्टिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। तो उसका नाम जो था स्टूडेंट वो था रोबी, रोबी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। और स्टूडेंट ये हमारे पास 20 एमसीक्यूज़ थे। इंशाल्लाह बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करूँगा। पाक स्टडी और मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो आप देख लें। मैथ इंशाल्लाह मैथ के लेक्चर आप मेरे देखते हैं, मैथ का सलूशन इंशाल्लाह बेहतरीन अंदाज से आपके लिए सॉल्व करूँगा इनको। और आगे अगर आपके टेस्ट हैं, किसी किस्म का भी टेस्ट है, आप एनडीएस दे रहे हैं, ईटा दे रहे हैं, या सिंध पब्लिक सर्विस का है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का है, खैबर पख्तूनख्वा का है, तो स्टूडेंट लाजमी देखा करें। इससे ये होता है कि ये एमसीक्यूज़ उधर भी रिपीट हो जाते हैं, होते हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और उसके अंदर बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं 30 कोशिश करेंगे कि वो एक ही लेक्चर के अंदर सॉल्व करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।